बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी के प्रोग्राम स्पोर्ट्स टॉक के साथ। और आज का प्रोग्राम हम पाकिस्तान की खेलों पे बात करेंगे। खेल इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्टली हम क्रिकेट पे बात करते हैं और शायद गेम ही पाकिस्तान में क्रिकेट का रह गया है, इसलिए उस पर ज़्यादा बात होती है। जब भी आप टीवी देखें, सोशल मीडिया देखें, तो हर तरफ आपको क्रिकेट के हवाले से तबसरा भी नज़र आता है, क्रिकेट के हवाले से तजिया भी नज़र आता है, क्रिकेट के हवाले से परफॉर्मेंस की जो वीडियोस हैं वो भी नज़र आती हैं। एक और खेल है हमारे पास हॉकी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भी उसी समंदर का हिस्सा हैं जिसमें इस वक्त पूरा मीडिया जो है बह रहा है, क्रिकेट, उस पर बात करेंगे। क्या हो रहा है पाकिस्तान की टूटती हुई टीम, ख़त्म होती हुई क्रिकेट दोबारा बहाली की तरफ है। बड़े शानदार और रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस जो हो रही हैं उस पर बात करेंगे और आखिर में हॉकी पे बात करेंगे। हम मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार फैसल, तारक के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से, किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से इनसे बात करें। इल्म भी रखते हैं और तजिया भी देने जानते हैं और तनकीद बाय तनकीद नहीं करते, तनकीद बराए इस्लाह करना इनका हमेशा खासा रहा है। जब्बार फैसल साहब, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। थैंक यू। जब्बार फैसल साहब, सबसे पहले हम बात करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट की दोबारा वापसी, ग्राउंड आबाद होने के हवाले से, टीवी स्क्रीन आबाद होने के हवाले से, चंद माह पहले अगर पीछे जाएं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, खासकर यूएसए में होने वाले T20 के कप के बाद से लगता था कि ये भी इस गेम का भी वही हाल होने जा रहा है या हो गया है जैसे माजी में हमारी स्क्वैश देख लें, हॉकी देख लें, फुटबॉल तो वैसे भी हम किसी ऐसा कैटेगरी में नहीं रहे, तो इस गेम का भी उस तरह का हाल होने जा रहा है। लेकिन बाद में हमने देखा कि जो ही थोड़ी सी तब्दीली आई, और आकिब जवेद को अगर मैं कहूँ क्रेडिट देना ज़रूरी होगा क्योंकि उन्हीं ने वो टीम में उनको साइन किया गया, सिलेक्टर्स के साथ उनको रखा गया। तो इंग्लैंड के टेस्ट के बाद जो तब्दीली आई, जब बाबर और शाहीन इन सब को वापस भेजा गया, उसके बाद से जो तब्दीली आई है और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीता, जिम्बाब्वे में जीत के आया और अभी अफ्रीका में एक रिकॉर्ड जो कि शायद दुनिया की कोई क्रिकेट टीम नहीं कर सकी कि अफ्रीका को वाइट वॉश कर सके, वो करके पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है अभी टेस्ट की जा रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लिया है, या कोई मुआवजा हो रहा है? देखें, असल में आपकी बात जो आकिब जवेद वाली है उसे किसी हद तक क्रेडिट दिया जा सकता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन दिया है और उसके सख्त डिसीजन की वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर हुआ है और खिलाड़ियों को ये थोड़ा सा खतरा भी लगा कि हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हम बाहर चले जाएंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी के पीछे दो पीछे बाहर खड़े हैं। तो एक ये चीज़ थी। लेकिन जो हमारे चेयरमैन थे, देखें एक इंसान है, उससे कुछ फैसले अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। वो जो उन्होंने आते हुए पहला डिसीजन किया था कि बाबर को वापस कप्तानी दे दी थी, उससे टीम में थोड़ी सी नफरत पैदा हुई थी। लेकिन एक खिलाड़ी को आप कप्तानी बनाते हैं, 15 दिन बाद उसे कप्तानी से हटा देते हैं, तो जाहिर बात है उसको तो इस बात की खिफत होगी। वैसे भी हमारे शहन अफरीदी पठान है तो वो ज़्यादा जज्बाती लोग होते हैं, तो उसको रियलाइज़ किया। फिर जब इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए, फिर वहाँ पे उसने तब्दीलियाँ की। आकिब जवेद ने स्पिनर्स, जो हमारे ट्रेडिशन थी कि माजी में भी हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड की टीम को या न्यूजीलैंड की टीम को हम स्पिनर्स पे ट्रैक करते थे, जबकि श्रीलंका की टीम आती थी या इंडिया की टीम आती थी तो हम उस वक्त फास्ट पिचेस पे तवज्जो देते थे कि फास्ट बॉलिंग करके उन्हें हराया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये की गई है कि जो एक ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक किया गया है। जब ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक होगा तो डेफिनेटली खिलाड़ी परफॉर्म भी करेंगे, वो अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीती, फिर जिम्बाब्वे की जीती, फिर अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। और इसमें देखें, एक जो सबसे चीज़ सामने निकल के आई है, वो जो हमारे शाहीन अफरीदी थे या नसीम शाह थे, जो ऑफ कलर थे, परफॉर्म से ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने परफॉर्मेंस दी क्योंकि वो इस वक्त 100% फिट है और फिटनेस का शिकार थे दोनों हमारे पेसर। तो उनके फॉर्म में वापस आने से, बाबर आजम की 2 अच्छी इनिंग्सों से टीम के खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, टीम के खिलाड़ियों में एक लड़ने का जज्बा पैदा हुआ है। इसके साथ देखें, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, क्रिकेट बेशुमार है। हमारे पास
लोग जब आते हैं, प्लेयर जब टीम में आता है तो उसे जगह बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। साइम अयूब है, उन्होंने बड़ी अच्छी 3 सेंचुरी इस टूर में की, तो बड़ी अच्छी उन्होंने श्रीलंका के साथ भी एक इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली, तो अब उनका टैलेंट सामने आ चुका है। अब उसे पॉलिश करने की जरूरत है, उसे आप कितना बात आपने की है, बढ़िया हम बात है। ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात करें, देखिए परफॉर्मेंस में हम बात करते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने की क्या वजह है, जबकि सारे ही अपनी कौमी ड्यूटी जो है वो निभा रहे होते हैं। क्या हार जीत पे भी कंप्रोमाइज हो जाता है कि आप की अगर किसी से लगती नहीं, आपकी अगर कप्तानी चेंज हो गई है तो आप इस चीज पे कंप्रोमाइज कर लेंगे कि पाकिस्तान मैच हार जाए? नहीं, वो पूरी तवज्जो नहीं देते। असल चीज है, उनके अंदर दुख तो होता है, वो भी जीत के लिए खेलते हैं, ये नहीं कि वो जीत के लिए नहीं खेलते, लेकिन एक दिल में खिफ़त जरूर होती है। अब 2 खिलाड़ी बैठे हुए हैं, आपस में बात नहीं करे। माजी में भी एक दफा हुआ था कि वसीम अकरम बुखारियों से एक टेस्ट मैच खेले होते थे, आपस में बात नहीं करते थे, और इसलिए उन्होंने सलीम मलिक को कप्तान बना दिया था। ये हमारे यहाँ रवायत चलती रही है। हमारे यहाँ क्योंकि पॉलिसी नहीं है, बहुत से मालिक में ऐसे है, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, जो एक दफा कैप्टन बन गया उससे तारा वो दोबारा कभी कैप्टन नहीं बन सकता। वो फिर कैप्टन बनने के ख्वाब नहीं देखेगा, बल्कि अपनी टीम जगह में बनाने पे तवज्जो देगा, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देगा। हमारे खिलाड़ी टीम में पहले जगह बनाते हैं, फिर सियासत शुरू कर देते हैं, फिर जो साबिक कप्तान होते हैं उनके जहन में होता है कि दोबारा कप्तानी कैसे हासिल करनी है। बिल्कुल, कैसे हासिल करनी है। और अगर बात करें फैसला बाबर आजम की, बहुत ज्यादा तनकीद का सामना रहा उनको, मतलब कि शायद ही कोई तजिया नगार बचा हो जिनने बाबर आजम पे बात ना की हो। बहुत सारे उनके हक में बात की, लेकिन एक वक्त आया कि शायद वो हक पे बात करना भी छोड़ गए थे। क्या कहेंगे बाबर आजम की फॉर्म के वापसी के हवाले से, और अब उनका फ्यूचर में रोल क्या होना चाहिए बाबर आजम का? क्या उन चीज़ों से वो दूर हट गए हैं जो अभी आप बात कर रहे हैं कि कप्तानी, आगे आना, फ्रंट फुट पे लीड करना, इन चीज़ों से अब हट गए हैं? आप जाएंगे आगे परफॉर्मेंस की? डेफिनेटली हट गए हैं, क्योंकि उन्हें 2-3 मैचेस में रेस्ट दी गई। उन्होंने इस चीज़ रियलाइज़ की कि उनको उनसे मशवरा किए बगैर ये डिसीजन किया गया। ये नहीं कि बाबर आजम से पूछ के किया गया था। बाबर आजम का टीम में रोल वो होना चाहिए जब कभी मियाँदाद का था, या इंजमाम का था, या आसफ इकबाल का था, मेजर रोल होना चाहिए, और उसे वो रोल अदा करना होगा, अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी। अब मिडिल ऑर्डर को देखें, हमारी बात ओपनर बड़ा अच्छा खेल जाते हैं, मिडिल ऑर्डर फेल हो जाती है, लो टेल एंडर पे हमारे पास कोई इतना नहीं होता जो रेजिस्ट कर सके। तो जिस तरह एक मियाँदाद थे या इंजमाम थे या किसी दौर में आसफ इकबाल थे, वो दूसरे खिलाड़ी को साथ लेके चलते थे। उन्हें वो रोल प्ले करना पड़ेगा कि जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको साथ लेके चलें। रिजवान और बाबर आजम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अब लास्ट मैच में उन्होंने सैम यून के साथ 100+ पार्टनरशिप की, और डेफिनेटली उनकी राय और उनके मशवरे भी सैम यून को काम आए होंगे। चैंपियन ट्रॉफी की बात करें फैसला, पाकिस्तान की जीत हुई है, हार हुई है, इंडियन मीडिया चीख चीख के अपने बोर्ड को तनकीद का निशाना बना रहा है। चेयरमैन आईसीसी के जे शाह को तनकीद का निशाना बना रहा है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान ने अपने हाइब्रिड मॉडल को ना सिर्फ मंजूर करवाया, अपने हक में करवाया, बल्कि आईसीसी से टूर्नामेंट भी ले लिए। फैसला साहब, किसकी जीत हुई है? बोर्ड की जीत हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है, आईसीसी की जीत हुई है, या पैसे की जीत हुई है? पहली बात जो मैं इसमें करना चाहूँगा वो ये है कि आईसीसी ने जब ये होस्टिंग राइट पाकिस्तान को दिए थे, उसको तमाम स्टेक होल्डर ने साइन किए थे, जिसमें इंडिया भी, बाकी बोर्ड जो भी उन्हें शिरकत करनी थी। इस मीन्स के आईसीसी ने अब जो फैसला किया है वो आप कह सकते हैं उनके लिए कोई इतना सूटेबल फैसला नहीं था, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हुई इस फैसले में, आईसीसी की रिस्पेक्ट की बात करता हूँ। अब जब पाकिस्तान ने चले इस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया, एक टूर्नामेंट ले लिया, और ये भी तय कर लिया कि हम भी नहीं जाएंगे। ये तो बाद में पता चलेगा कि जब अगला टूर्नामेंट आता है सिचुएशन या हालात क्या होते हैं, शायद हमारी गवर्नमेंट ही कह दी भाई आप जाए, ये भी मुमकिनात में है। अब मसला ये है कि ये जीत आप जिस तरह कह रहे हैं क्रिकेट की, या वो पता चलेगा 23 फरवरी को जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। अगर वो मैच पाकिस्तान टीम जीत जाती है फिर जीत हमारी है, फिर उनके मकासद पूरे नहीं होंगे। ये एक रिकॉर्ड, ये स्टैटिस्टिक्स आप देख लें कि इंडिया की टीम जब भी पाकिस्तान है या लाहौर में, आपको याद होगा बहुत बुरी तरह पिटाई उनकी हुई थी, उनके जहन में बाकी चीज़ों के सिवा एक डर भी था कि बाहर न जाए। दूसरी एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आप कहते हैं मोदी, नवाज शरीफ दौर में बगैर सिक्योरिटी के, बगैर वीजे के यहाँ पे आ गए थे, उस वक्त उन्हें खौफ नहीं था। जबकि ओपोजिशन ने उन पर तनकीद की, उन्होंने कहा लाहौर तो हिसाब है, अपना है, हमें क्या डर है, बिल्कुल जब भी अपना हिसाब। तो अब किस बात का डर है? क्वेश्चन तो ये है। तो इंडिया मीडिया का जहाँ का बात करते हैं, इंडिया मीडिया तो हमेशा शुरू में तो अपने बोर्ड की, अपनी हुकूमत की बात करता है,
जब थोड़ा सा होता है तो वो यू टर्न भी ले लेते हैं, उनकी कोई समझ नहीं आती कि वो किस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया मीडिया अगर ये कह रहा है कि इंडिया की हार हुई है, तो ये किसी हद तक ठीक भी कह रहा है, पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट मिल गया। लेकिन 23 फरवरी का जो मैच होगा वो इम्पॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे देता है तो फिर हमारी 100% जीत है और वो सारे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जिस अंदाज में पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है, हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के बड़े बड़े तजिया नगार ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हार हो सकती है। और एक शायद ये भी डर था कि एक तो पाकिस्तान जाके खेलना हिंदुस्तान का, ऊपर से हार जाना, को इंडियन क्रिकेट को जो बूम है, मतलब सारी IPL एक तरफ रख लें, इंडिया के तमाम सीरीज एक साइड पे रख लें, उनके टूर्नामेंट्स एक साइड पे रख लें, उनकी सुनील गावस्कर बॉर्डर सीरीज को एक साइड पे रख लें, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो एक साइड पे हम पल्ला होता है। ब्रॉडकास्टर भी जानते हैं, ICC भी जानती है, दोनों बोर्ड्स भी इस अहमियत को जानते हैं, इस मैच की अहमियत को। बाबर आजम के मैं बात कर रहा था, ये जो टीम हमारी चल रही है, आप क्या समझते हैं इसमें से चैंपियन ट्रॉफी में किस प्लेयर को नहीं होना चाहिए? देखिए जो आपने अभी रिसेंटली मैचेस देखे, खासकर मैं अगर बात करूं अब्दुल्ला शफीक की और नीचे जो तैयब ताहिर हैं, इनकी जगह पे किसी को होना चाहिए। देखें अभी पाकिस्तान ने उससे पहले एक ट्राई नेशन भी खेलनी है और कुछ और मैचेस भी खेले, टेस्ट मैच खेले, अब्दुल्ला शफीक खेलेगा। देखें एक या दो परफॉर्मेंस पे आप खिलाड़ी को ये नहीं बाहर निकाल सकते। ठीक है, आपको याद होगा रिकी पॉइंट्स में 4 टेस्ट मैचों में 0 किया था, 5वें में मैच विनिंग झटका गया था, तो लेकिन उसे ये नहीं कि निकाल दिया गया, अपॉर्चुनिटी मिली चाहिए, बैट पैचेज आते हैं। अब्दुल्ला शफीक अच्छा बैट्समैन है, हाँ ये तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलता है, खासकर टेस्ट मैच में। और टेस्ट मैच और वनडे अब डिफरेंट हो गया, वो थोड़ी सी पिचेज, थोड़ा सा माहौल या इस किस्म का था, वो मे बी लिटिल स्ट्राइक रेट के साथ जाना पड़ता है, इसलिए शायद मेरे ख्याल से 1-2 चैंपियन ट्रॉफी से पहले मौका मिलना चाहिए। और यहाँ तक आप बात कर रहे हैं ताहिर की, उसमें ये है कि हमें नीचे एक जेन्युइन ऑलराउंडर्स बहुत जरूरी है। अब पहला T20 हम बड़ा क्लोज आ रहे, 2 शॉट्स अवे था, इसकी मतलब कि हमारे जो लोअर ऑर्डर थे उसमें कोई बैट्समैन ने दो शाटें थी, हम 11 रन से आ रहे हैं, 2 शाटें थी, कोई भी नीचे 2 शाटें खेल जाता तो मैच जीत जाते। बिल्कुल हमारे पास कोई भी नहीं था। उन्होंने जो कॉम्बिनेशन रखा, 5 बैटर्स 5 बॉलर्स 1 विकेट कीपर। आजकल के दौर में जो विकेट कीपर है वो स्पेशलाइज्ड बैटर होगा तो तभी वो टीम में जगह बना सकेगा। इसी तरह जो ऑलराउंडर होगा, हमने 2 टर्म यूज करना शुरू कर दिया, ये जो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये बैटिंग ऑलराउंडर है। जैसे आप सलमान अगाव कहते हैं बैटिंग ऑलराउंडर है, सैम यूक बॉलिंग ऑलराउंडर। ये कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में अब जिस तरह की क्रिकेट आ गई है, मल्टीपल अच्छा फील्डर का होना, 7 बॉलर का होना, अच्छे बैटर का होना जरूरी हो गया। शायद क्रिकेट में अब वही लड़का कामयाब होगा जो जिस वक्त जो जरूरत पड़े उसके लिए काम आ जाए। फखर जमान की वापसी देख रहे हैं आप? डेफिनेटली उसे मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इनसाइड इसकी स्टोरी की कहानी क्या है। नहीं, कल ने बयान दिया कि मैं किसी भी नहीं, मैं अनफिट हूं इसलिए भाई। देखें इसने जो T20 कप हुआ उसमें बड़ी परफॉर्मेंस दी है, उसने बड़े की रोल किया और अपनी टीम को जिताया है। तो आप उसकी परफॉर्मेंस पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। आप जिस सिलेक्शन दूसरी चीज़ें भी देखेंगे कि उसे कैसे वो किया जा सकता, टीम में लाया जा सकता है या नहीं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि एक मैच की वजह से अब्दुल्ला शफीक को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसे 1-2 मौके और दें। हाँ नहीं, अच्छा प्लेयर है। अच्छे जाते जाते फैसल हमारा क्रिकेट पे हम बात करते हैं, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल जिसको कहा जाता था, और ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट हॉकी टीम ग्राउंड में जाती थी, शायद लोग पहले से रिजल्ट निकाल के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान जीता हुआ है, सिर्फ ये जानना होता था आखिर में कि पाकिस्तान ने गोल कितने किए हैं और किसने स्कोर जो है वो ज्यादा किया है। क्यों जवाल का शिकार है और अभी भी इतनी बुरी सूरत हाल है, लेकिन कोई तवज्जो भी नहीं देता। वैसा अंदरूनी कहानी अगर को बता सकें तो देखें, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फेडरेशन। हमारे यहाँ फेडरेशन काफ़ी दिनों से अरसे से 2 ग्रुपों में बटी हुई थी, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जब ये 2 ग्रुप बने हुए थे तो मैंने इंटरनेशनल फेडरेशन को मेल की थी। मैंने कहा आपके साथ कौन मुंसलिक है? उन्होंने कहा हमने अभी तक किसी को मुंसलिक नहीं किया, लेकिन हमने वार्न किया कि अपने मामला को सेटल करके हमारे पास आए। इट्स मीन्स के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? दोनों ग्रुपों को बैठाते, बातचीत करते और उसका सोल्यूशन निकालते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये किया कि एक ग्रुप को बैठा के कहा जी आप यू आर ओके। ये फेयर नहीं है। नए डीजे यासर पे ज़्यादा यंग है, एनर्जेटिक भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बहुत सी चीज़ों की समझ नहीं है।
जहाँ तक हॉकी के जवाल का हिसाब है, हॉकी का जवाल तो एक अरसे से हम जा रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, ओलंपिक नहीं खेल रहे, हम वर्ल्ड कप से आउट हो गए हैं, कोई किसी बड़े टूर्नामेंट में है ही नहीं। इसकी अभी हम जो एशियन जूनियर था उसमें हम सेमीफाइनल में चीन से आ गया, लेकिन पूल मैच में हमने 7 बॉल से चीन को हराया। तो इसकी क्या वजूहत है, इसको डिग आउट करनी चाहिए। वो इनसाइड जो पॉलिटिक्स है जो फेडरेशन की, वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। आप भी उनके ग्रुपों में होंगे, आप उनके बयान सुने तो मुझे नहीं समझ लगती, अगर ये आमने सामने तो एक दूसरे को मार ही दें। हाँ बिल्कुल, इतनी पॉलिटिक्स मतलब कि नहीं, फेडरेशन गलत है या जो प्लेयर खेल रहे हैं वो भी मेरिट पे नहीं है। फेडरेशन तो है ही है, प्लेयर जो खेल रहे हैं वो मेरिट पे हैं, जो खेल रहे हैं फिलहाल के देखें मेरिट पे सेलेक्ट किए थे वो डच कोच ने, ओके ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में आपको पता है सिफारिश तो चलती है, ठीक है। अब मैं छोटी सी मिसाल दूँ, यहाँ पे जो जूनियर कप हुआ था नेशनल, उसके जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं ऑफिशियल भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑफिशियल को अभी तक अलाउंसेस नहीं मिले, कई खिलाड़ियों को पैसों के लिए रो रहे हैं। तो जब आप खिलाड़ी को पैसे नहीं देंगे, उसके पेट भरेगा नहीं तो वो कैसे खेलेगा, उसके मिसाइल डालने होंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। वो अच्छी तरह 100% परफॉर्मेंस होता है, तो बाकी कोई उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ सिस्टम की बहुत ज़्यादा खराबी है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में जो ग्रांट इन्हें स्पोर्ट्स बोर्ड देता है वो खिलाड़ी पर वो ऑफिशियल पे खर्च होती है, फेडरेशन के अखराजात पे खर्च होती है। दूसरी बात है जो फेडरेशन के हेड्स बनाए जाते हैं, बड़े लोग बनाए जाते हैं, उसका मकसद यही होगा कि वो अपना रोल और असर और उसको इस्तेमाल करके फेडरेशन के लिए ग्रांट लाएं, स्पॉन्सरशिप लाएं। वो नहीं कर रहे, सिर्फ वो ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। या किसी की जो बहुत ज्यादा टीम का स्क्वाड नहीं होता जितना साथ में ऑफिशियल के होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वो होता है हाई लेवल पे, उसे दिलचस्पी नहीं होती। इन चीजों को मॉनिटर करने के मेरा है स्पोर्ट्स बोर्ड को एक पॉलिसी बनानी चाहिए और एक सिस्टम के तहत फेडरेशन के साथ रिलेशन डेवलप करने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन, ये 3 स्टेक होल्डर हैं, तीनों में इख्तलाफात हैं, तीनों एक पेज पे नहीं है। जब एक पेज पे नहीं होंगे, वो वर्किंग रिलेशन नहीं होगा, तो आप कैसे स्पोर्ट्स को डेवलप कर सकेंगे? बिल्कुल, कैसे स्पोर्ट्स को डेवलप कर सकेंगे जब तक वर्किंग रिलेशन नहीं होगा, हमांगी नहीं होगी, मसाइल पे बात नहीं होगी, मसाइल के हल करने के हवाले से बात नहीं होगी। मसाइल पर तनकीद बराए तनकीद, एक दूसरे को हर वक्त मोर्द इल्ज़ाम ठहराना, मेरा ख्याल है यही तबाही का मेन सबब है। साबका ओलंपियंस क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान में नए ओलंपियंस पैदा हों, नए ओलंपियंस आए? इसके हवाले से भी आने वाले प्रोग्राम में जब्बार फैज़ साहब से बैठते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।